हे गाइस, मेरी आज की वीडियो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा के ऊपर है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ। ऑल्दो जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन थे, पर उनका चाइल्डहुड कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उनको उनकी ग्रैंडमा नवाज भाई टाटा ने रेज किया एंड लेटर ऑन ऑफिशियली अडॉप्ट किया फ्रॉम जेन पेटिट पारसी ऑर्फनेज। अगर उनके एजुकेशन की बात की जाए तो वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कैथीड्रल एंड जॉन स्कूल से की थी, जो मुंबई में। उसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की एज पर हिज फादर्स विश। 2 years अलॉन्ग द लाइन उन्हें आर्किटेक्चर भी अच्छा लगा, तो उन्होंने वो कोर्स भी ऑप्ट कर लिया एंड विद इन 7 years उनके पास 2 डिग्रीज थी, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में और एक आर्किटेक्चर में। उसके बाद वो इंडिया आए। इंडिया में उन्हें IBM में एक हाई पेइंग जॉब मिली विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। हावेवर एक दिन उन्हें JRD टाटा का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना CV सेंड करो और फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। जितने लॉयल और हम्बर रतन टाटा हैं, नेचुरली उन्होंने टाटा ज्वाइन किया। वह उन्होंने ट्रूली बॉटम से चालू किया। उनका पहला जॉब टाटा स्टील्स में ब्लास्ट फर्नेस मैनेज करना और उसमें लाइमस्टोन शॉवल करना था। अब उनके मैनेजरियल रोल्स की बात की जाए तो पहले तो मैनेजरियल रोल्स उनके फेलियर थे। पहली थी नेल्को, जो टाटा की एक सब्सिडियरी थी। इसमें चीज़ें डाउनहिल जा रही थी, पर रतन जी ने प्लान्स बनाए और चीज़ें पॉजिटिव भी दिखने लग गई थी। पर सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण सब बर्बाद हो गया था। दूसरी थी एम्प्रेस मिल्स, अगेन टाटा की सब्सिडियरी थी। इसमें रतन जी ने एक प्लान बनाया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, मिल बंद करनी पड़ी और ही वॉज मूव्ड ऑन। 1991 में JRD टाटा ने अपनी चेयरमैन की पोजीशन से स्टेप डाउन किया और जाते वक्त रतन जी को अपना सक्सेसर घोषित किया। ये बात कई एग्जीक्यूटिव्स को अच्छी नहीं लगी और रतन जी को शुरुआत में बहुत सारा ऑपोजिशन और स्क्रूटनी फेस करना पड़ा। दरअसल बात ये थी कि कंपनी हेड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो रतन जी ने एक प्लान बनाया जिसके थ्रू ब्रांड को सेंट्रलाइज किया जा सके और कंपनी को यूनिफाई किया जा सके। इसके बाद रतन टाटा ने बहुत सारे रिफॉर्म्स निकाले। मैं आपको कुछ मेजर वंस बताने वाला हूँ। उन्होंने डायरेक्टर की एज सेट की, जिसके कारण बोर्ड लेवल पे कई सारे ऑपोजिशन साइकिल आउट हो गए। उन्होंने इनोवेशन को प्रायोरिटी दी, जिसके कारण यंग, इनोवेटिव और एंथुसियास्टिक लोगों को हायर किया गया। उन्होंने कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को स्ट्रीमलाइन किया, जिसके कारण आउटपुट इंक्रीज हुआ और कॉस्ट डिक्रीज हुई। उन्होंने इंडिविजुअल कंपनीज को ऑपरेशनली ग्रुप ऑफिस पे रिपोर्ट करने के लिए कहा और थोड़ा सा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा टुवर्ड्स टाटा ग्रुप ब्रांड। इन सब टाटा सब्सिडियरीज के ऊपर ओनरशिप रिस्टैब्लिश करना रतन टाटा को चीप नहीं पड़ा। उन्हें 20% टाटा सन्स के स्टेक्स बेचने पड़े, जो होल्डिंग कंपनी थी। उस पैसे को यूज़ करके उन्होंने इन टाटा सब्सिडियरीज में शेयर्स खरीदे। उसके बाद उन्होंने इन 100 सब्सिडियरीज को 7 सेक्टर्स में डाला और एक ऐसा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जिसको वो कंट्रोल कर सके। इसका रिजल्ट था 40 टाइम्स एंड 50 टाइम्स, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बहुत बड़े नंबर्स है ये। आफ्टर दिस रतन टाटा ने कंपनी को ग्लोबल फोर्स बनाने का सोचा। एज अ रिजल्ट उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स एक्वायर की फॉर हिज सब्सिडियरीज। इनमें से कुछ मेजर एक्विजिशंस थे टेटली बाय टाटा टी इन 2000। फन फैक्ट ये था कि टेटली टाटा टी से 3 गुना बड़ी थी उस समय। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल जाइंट कोरस, जो टाटा स्टील ने 2007 में खरीदा फॉर $12 बिलियन। और थर्ड है जैगवार एंड लैंड रोवर, जिसे टाटा मोटर्स ने 2008 में खरीदा फॉर $2 बिलियन। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी टफ टाइम्स में। 2008 में रतन टाटा ने एक ऐसी कार का प्रॉमिस किया जो सिर्फ 1 लाख रुपए की होगी, जिसे एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर खरीद सकेगा और सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी मीट करेगी। इस चीज़ को शार्प स्केप्टिसिज्म से देखा गया। फिर 2009 आया। लो एंड बिहोल्ड, रतन टाटा ने इंडिया की सबसे इकोनॉमिकल कार टाटा नैनो रिलीज़ की एज प्रॉमिस। जितने लेजेंडरी बिजनेसमैन रतन टाटा है, उतने लेजेंडरी उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स है। इसी के कारण आप उनको किसी भी बिलियनियर लिस्ट में नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अधिकतर वेल्थ और ओनरशिप कई सारे ट्रस्ट को दे रखी है। इनमें से एक $28 मिलियन का ट्रस्ट
इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी $50 मिलियन दिए थे टू क्रिएट अ बिजनेस सेंटर। एज अ रिजल्ट उसका नाम टाटा हॉल कर दिया गया। इंडिया में तो उनकी फिलैंथ्रोपी और भी नेक्स्ट लेवल पे है। उनके कई सारे ट्रस्ट फॉलोइंग चीज़ें करते हैं। रूरल और रीजनल डेवलपमेंट करता है। दे डोनेट टू हेल्थ केयर सेक्टर, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन प्रोग्राम, कम्युनिटी सर्विस, और IIT बॉम्बे में भी उन्होंने 95 करोड़ दिए थे। अब उनके अवार्ड्स और एक्कोलेट्स की बात की जाए तो उसके लिए मेरे को कंप्लीटली न्यू वीडियो बनानी पड़ेगी। एनीवे, मैं आपको उनके 4 मेजर अवार्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है पद्म भूषण इन 2000, दूसरा है पद्म विभूषण इन 2008, तीसरा है ऑनररी नाइट कमांडर इन 2009 एंड ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस इन 2014। उन्हें कई सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ, साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में ऑनररी डिग्रीज मिली है। उन्हें कई सारे एक्कोलेट्स भी मिले फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक वर्क। अब बात करते हैं इन 2 नंबर की, 40 टाइम्स एंड 50 टाइम्स। रतन टाटा के 21 ईयर्स की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का 40 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट 50 टाइम्स। तो आज का बोनस फैक्ट है कि रतन टाटा एक स्किल्ड एंड लाइसेंस पायलट है। इनफैक्ट 2007 के एयर इंडिया शो में उन्होंने एक प्लेन भी को पायलट किया, प्रूविंग ऑल ऑफ अस दैट एज इज जस्ट अ नंबर। तो अब बात करते हैं उस स्टोरी की जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात 1998 की है। रतन टाटा ने पैसेंजर कार्स के बिजनेस में कदम रखने का सोचा और काफ़ी मेहनत और प्लानिंग के बाद उन्होंने मार्केट में टाटा इंडिका को निकाला। इसके कारण कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ और टाटा मोटर्स का फ्यूचर भी काफ़ी खतरे में आ गया था। इसके बाद उनके दोस्तों सलाहकारों ने उन्हें बोला कि इससे पहले कि गाड़ी कंपनी को और नुकसान करे, इसे बेच दिया जाए। रतन टाटा को आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो फोर्ड कंपनी के CEO बिल फोर्ड से मिलने USA चले गए। वहाँ उन्होंने 3 घंटे तक मीटिंग रखी। उधर पे रतन टाटा को फोर्ड की टीम ने बहुत ह्यूमिलेट किया। उन्होंने रतन टाटा को कहा, अगर आपको पैसेंजर कार्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं तो इस बिज़नेस में आए ही क्यों, और हम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं इस कंपनी को खरीद के। रतन टाटा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसी रात बिना डील किए इंडिया वापस आ गए। अब टाटा मोटर्स की इज्जत पे सवाल उठने लग गए। अब रतन टाटा ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इस बिज़नेस की नई सिरे से शुरुआत की और फिर टाटा मोटर्स ने इंडिका V2 लॉन्च की। ये कार बहुत ही ज़्यादा चली, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड हिट हुई और 2004 तक इंडिया की सेकेंड मोस्ट सेलिंग हैचबैक भी बनी। इसके बाद कंपनी ने कई सारी और हिट गाड़ियाँ लॉन्च की और अब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार्स के बिजनेस में एक पहचान बना ली थी। कुछ ही समय के बाद फोर्ड बहुत लॉस में जाने लग गई, स्पेशली विद जैगवार एंड लैंड रोवर। तो रतन टाटा ने फोर्ड की हालत को देखते हुए कहा कि वो उनकी जैगवार और लैंड रोवर खरीदने के लिए तैयार है। जब फोर्ड के CEO रतन टाटा से मिले तो उन्होंने कहा कि आप हमसे जैगवार और लैंड रोवर खरीद के हम पर बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। 2008 में डील हुई और रतन टाटा ने इस लॉस वाली कंपनी को 6 टाइम्स प्रॉफिटेबल भी बनाया। रतन टाटा कहते हैं, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। लाइकवाइज, नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। गाइस, मैं एक माइंडसेट सेंट्रिक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख रहे हैं उबर माइंडसेट। मैं इस शो का होस्ट आयुष मेहतानी आप सबसे विदा लेता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।